हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे सेशन में हम बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी बुक का नाम है, जैसा आपको दिख रहा होगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इसका सिलेबस हमें दे रखा है ऑलरेडी हमारी बुक में। ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। सो आज हम इसका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं इक्वेशंस के बारे में। हम अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, क्यूबिक इक्वेशन भी हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हमने सॉल्व की हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि हम कैसे और ज़्यादा पावर्स की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इसके अंदर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस। ओके, अभी इसको देख के बिल्कुल भी हमें डरना नहीं है कि ये कैसी इक्वेशंस आ गई हैं, हम इजीली लेके चलेंगे इसको। देखिए, जो हमारी इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है: a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू प्लस डैश 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 an माइनस वन एक्स की पावर 1 प्लस an इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन होती है। जैसे अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी होती है तो भी हम इसी फॉर्म में लिखते हैं कुछ कुछ, और उसकी पावर 2 हो जाती है, फिर लेस 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 होती जाती है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी हमने फॉलो किया है कि यहाँ पे हम n लेके चल रहे हैं कि हमारी इसकी इसके जो पावर है वो कितनी भी हो सकती है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक क्यूबिक ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। सो इस लेक्चर में हम कितनी भी पावर हो इसकी, उसे कैसे सॉल्व करना है वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ओके, जैसे देखिए, इसकी पावर कम होती जा रही है, n-1 n-2 ऐसे ऐसे कम हो रही है ये। अब हमें जैसा कि पता है कि जो हमारी इक्वेशन जितनी भी पावर की होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। सेम वैसे ही हमने इसके n रूट्स मानेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इसकी पावर n है तो हम इसके n रूट्स लेके चलेंगे। देखो, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हम पहले कैसे सॉल्व करते थे, पहले उन सबके क्या फॉर्मूलाज होते थे, फिर आपको ये बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, हम पहले जितने भी हमारे रूट्स होते थे, फॉर सपोज कि हम अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स ले लेते हैं कि हमारी कोई भी इक्वेशन है उसके अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स हैं, तो हम इसे ऐसे सॉल्व करते थे: अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन में a। आई होप आपको रिकॉग्नाइज हो रहा होगा कि आपने पहले जो पढ़ा था आप थोड़ा बहुत उससे मैच कर पा रहे होंगे। और जब हम 2 का रूट लेते थे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो हम c अपॉन में a लेते थे। फिर जब हमें तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता था, अल्फ़ा बीटा गामा, तो हमारा आंसर आता था माइनस का d अपॉन में a। ये कुछ इस तरीके का हमारा फॉर्म होता था। और एक और हम यूज़ करते थे माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac। ये हम इसमें यूज़ में नहीं लेने वाले हैं, हमें ये चीज़ें काम आएंगी रूट्स निकालने के। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने हमारे पावर होती है उतने ही हमारे रूट्स निकलते हैं। सेम वैसा ही हम इसमें करने वाले हैं, और फिर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो हम पहले भी अर्लियर क्लासेस में करते आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ईजी भी है। ओके, तो आप अब इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। सो देखिए, ये हमारे रूट्स हो गए, और यहाँ पे हमने यही किया है। समीशन मतलब होता है कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1, मतलब अगर हम अल्फ़ा बीटा लेके चल रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे हमने रूट्स ले रखे हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ये हमने रूट्स लिए हैं अल्फ़ा n तक। ओके, ये हमारे n रूट्स हैं। तो हमारा इसका समीशन क्या होगा? समीशन मतलब अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n, इसमें माइनस का b अपॉन में a हमारा आंसर होगा। तो माइनस का b क्या हो जाएगा? माइनस का b इसे हम a बोलते हैं, इसे b, इसे c, ये आपको पता होगा। तो माइनस का b अपॉन में a हो जाएगा हमारा माइनस का a1 अपॉन में a0, b अपॉन में a। ओके, फिर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन लेके चलते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। तो हमने इसका भी समीशन ले लिया कि हमें इतना बड़ा ना लिखना पड़े, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको इसे ब्रॉड करके भी दिखाया है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, ये आप करेंगे c अपॉन में a। c हमारा a2 है और a हमारा a0 है, तो a2 बाई a0 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे उसमें हमने अल्फ़ा बीटा गामा का किया था, सेम वैसे ही करना है हमें इसमें भी। तो वही सेम प्रोसेस हमने किया है, और वो होता है माइनस का d अपॉन में a। तो d क्या होगा यहाँ पे? a3 आएगा इसके बाद, तो माइनस का a3 अपॉन में a0। ये चीज़ हमने फॉलो की। अभी इस पर आपको ध्यान नहीं देना। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दिया है यहाँ पे नोट में, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा, कैसा इसका मेथड है, कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। और बिल्कुल ईजी है, पहले जैसे हम करते थे सेम वैसे ही हमें सॉल्व करना है, बस थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगानी है और कुछ नहीं है। ये देखिए,
अब हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है। ये इक्वेशन हमें दे रखी है और इसके अब इसमें दे रखा है व्हेन वन रूट इज डबल ऑफ अनदर। अब देखिए इसमें बोला है एक रूट दूसरे रूट का डबल होना चाहिए। अब कितने रूट्स लेने वो हमें कैसे पता चलेगा? इक्वेशन देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था जितनी पावर होती है, मैक्सिमम पावर होती है, उतने ही हमारे रूट्स होते हैं। इसकी मैक्सिमम पावर हमें 3 दे रखी है। इट मीन्स कि इसके 3 रूट्स निकलेंगे हमारे पास। देखिए इसके 3 रूट्स होंगे। हमने रूट लेके चले हैं, एक हमने अल्फा ले लिया। इसमें हमें कंडीशन क्या दी थी? दूसरा रूट इसका डबल होना चाहिए, तो वही चीज़ हमने की है, डबल लिया इसको, 2 अल्फा लिया है और तीसरा रूट हमने बीटा ले लिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हमने रूट्स कैसे लिए हैं। और फिर वही सेम प्रोसेस आपको करना है। अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? क्या बताया था मैंने आपको? माइनस का बी अपॉन में ए। ओके, देखिए इस इक्वेशन से फाइंड आउट कीजिए माइनस का बी अपॉन में ए। बी हमें ऑलरेडी माइनस में प्रोवाइडेड है, तो जब हम माइनस इस सिंबल के साथ लेके चलेंगे और ए हमें क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, तो हमारा +7 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस का बी अपॉन में ए करने पे हमें 7 मिला है। फिर जब हम 2 का प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा टू अल्फा, 2 रूट्स का हमने प्रोडक्ट किया यहाँ पे, अल्फा टू अल्फा, फिर अल्फा बीटा, फिर 2 अल्फा बीटा, ऐसे करेंगे हमें, तो हमें सी अपॉन में ए हमारा आंसर आएगा। सी अपॉन में ए, देखिए यहाँ से सी अपॉन में ए क्या मिल रहा है हमें? सी क्या है हमारे पास? यहाँ पे हमारी एक्स वाला डिजिट तो हमें प्रोवाइड ही नहीं है। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, इसके बाद हमें एक्स आना चाहिए ना। ये एक्स तो हमारे पास है ही नहीं, इट मीन्स कि ये 0 है हमारे पास। तो सी 0 हो गया, तो ए 0 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये देखिए ये 0 हो गया, ये इक्वेशन 2 बन गई हमारी। और तीसरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं? तीनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो तीनों रूट्स का प्रोडक्ट हमने कर दिया, अल्फा टू अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का डी अपॉन में ए। तो डी अपॉन में ए, देखिए डी अपॉन में ए क्या है? डी हमारे पास 36 है, तो माइनस का डी अपॉन में इज माइनस का 36 आ जाएगा हमारे पास। तो ये तीनों हमारे पास इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें रूट्स चाहिए। रूट्स के लिए हमें अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए जो हम इसमें पुट कर सकें। तो हम इक्वेशन नंबर 2 लेके चलते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 लेके चल रही हूँ, तो इसे हमने सॉल्व किया। देखिए 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा बीटा, इक्वेशन नंबर 2 को देखिएगा, इसे हमने सॉल्व करके लिखा है। और यहाँ से हमारे अल्फा 0 नहीं हो सकता, ये चीज़ 0 होगी, तो हमने 2 अल्फा प्लस 3 बीटा को 0 कर दिया है। और बाद में हमने ये वाली इक्वेशन ली है, इस इक्वेशन को लिखा है यहाँ पे 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम कैसे करते थे। देखिए हमें इक्वेशन क्या दे रखी है? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 0 और 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7, ये हमें दे रखा है। एलिमिनेट उसमें हम उस मेथड में क्या करते थे, जब हम इसे इक्वल बनाना चाहते हैं, एक टर्म हमें एलिमिनेट करनी है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अल्फा की वैल्यू 3 गिवन है और बीटा की वैल्यू -2 आएगी। आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, बहुत इजी है, मैंने आपको मेथड बता दिया, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब अल्फा और बीटा की 2 वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। अब आप इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो आपके पास ये रूट्स आ जाएंगे। ओके, ये आप पहले भी कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में भी। ओके, तो ये ईजी होगा आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सम ऑफ 2 रूट्स इस अब ये इक्वेशन हमें गिवन है 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 हमें दे रखा है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें अब हमें क्या पता चल रहा है, इसकी हाई मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। इसका मतलब इसके 3 रूट्स हमें अवेलेबल होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी है? इफ़ सम ऑफ 2 रूट्स इज 0, अगर 2 रूट्स का सम 0 होना चाहिए। 0 मतलब एक हम अल्फा ले लेते हैं, दूसरा माइनस अल्फा ले लेते हैं, तो हमारे रूट 0 हो जाएंगे अगर हम इनको ऐड कर दें तो। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम रूट्स कैसे ले रहे हैं, और ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन रीडिंग आनी चाहिए और कुछ नहीं। और तीसरा रूट हम हमारा बीटा ले लेते हैं। फिर वही सेम प्रोसेस हमें करना है, अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, वही माइनस का बी अपॉन में ए करेंगे, तो माइनस का 16 अपॉन में 4 इज -4। फिर यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिल गई -4, क्योंकि अल्फा से माइनस अल्फा चला जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा की वैल्यू -4 आ जाएगी यहाँ से।
फिर जब हम दो दो रूट्स लेंगे अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो हमारे पास माइनस सी अपॉन में ए आएगा। सी हमारे पास माइनस का 9 अवेलेबल है, तो माइनस का 9 अपॉन में ए हमारे पास 4 है, तो हमने 4 ले लिया। ओके, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 9/4 आएगी। फिर यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, इस पर रूट ले लीजिएगा, 3/2 आ जाएगी। ओके, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, हमें बीटा की वैल्यू मिल गई, हमें यही दो चाहिए थी और सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रूट्स यही है हमारे पास। तो देखिए यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू मिल गई है, आप इसे इसमें पुट करेंगे, इसमें इसमें और इसमें, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इजी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसके दो रूट्स कैसे होने चाहिए, 3:4 में होने चाहिए, रेशियो में होने चाहिए, मतलब एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरा 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने एक 3 अल्फ़ा ले लिया और दूसरा 4 अल्फ़ा ले लिया और तीसरा रूट हमारा बीटा हो जाएगा। 3 रूट्स क्यों लिए हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है हमारे पास। ओके, तो वही सेम प्रोसेस आपको करना है, 3 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा प्लस बीटा, इन तीनों का सम माइनस का b/a के इक्वल होगा। माइनस b यहाँ पे हमारा ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है तो 1/2 ले लेंगे हम इसे, और दो का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो c अपॉन में a आएगा। c हमारा नेगेटिव है इसलिए माइनस का 22/2 इक्वेशन को देख सकते हैं आप यहाँ से, और इसे हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। फिर हमने तीनों का प्रोडक्ट लिया है, माइनस का d अपॉन में a किया तो हमारे पास ये आ गया, और यहाँ से हमारी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 आ गई है। 3 इक्वेशंस हो गई हमारे पास। अब हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 7 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। यहाँ से बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। फिर जब इस बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने वाले हैं, जैसे ही इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है। 3 इक्वेशंस बनेंगी, उन 3 इक्वेशंस की हेल्प से आप अल्फा और बीटा कैसे निकाल सकते हैं वो अपॉन यू। ओके, आप कैसे भी निकालें, एलिमिनेट करके, सब्सटीट्यूट करके या फिर पुट मेथड करके, कुछ भी करके आपको निकालना है बस। तो मैंने ये वाला मेथड यूज़ में लिया है। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके बीटा की वैल्यू निकाली है। अब जो बीटा की वैल्यू आ गई उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगी मैं, तो यहाँ से मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू, दो वैल्यूज़ मिल रही है हमें अल्फ़ा की, -1/2 और 22/37। अब इसमें से मैंने एक वैल्यू चूज़ की है और उस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर रही हूँ। यहाँ से मुझे रूट्स मेरे मिल जाएंगे। मैंने -1/2 वैल्यू ली है, 22/37 भी आप ले सकते हैं। मैंने इस वैल्यू को चूज़ किया है तो मेरी रूट्स ही आ गए। ओके, ये रूट्स हो गए। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आया होगा, बहुत ईजी भी लगा होगा। आगे करते हैं। देखिए अब हमारे एपी वाले क्वेश्चन आ गए। अब ये रूट्स हमें एपी, जीपी या फिर एचपी इनमें भी दे सकते हैं। देखिए एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हमें ये इक्वेशन दे रखी, अब जब भी हमें एपी में पूछ रहा होगा तो हमें रूट्स ये ही लेके चलने हैं, हम इन्हीं को ही सपोज करेंगे हमारे रूट्स की। एक तो अल्फ़ा माइनस डेल, दूसरा अल्फ़ा और तीसरा अल्फ़ा प्लस डेल। ओके, एपी क्या होता है बताइए, एपी क्या होता है, जिसमें सबका डिफरेंस सेम सेम आ रहा होता है, इनके डिफरेंस का रेशियो सेम मिलेगा आपको। ओके, तो ऐसे ही आप इन सभी का वही सेम प्रोसेस करना है आपको। इन सबको सम कर दीजिए, माइनस का b/a लगाना। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिलेगी, दो का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपकी डेल की वैल्यू आ गई। इन दोनों को आप रूट्स में पुट कीजिएगा, ये आपके रूट्स आ गए। स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें, इसीलिए ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा। वैसे मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है कैसे करना है और मैं बता भी चुकी हूँ आपको ये स्टेप, बस आपको ये चीज़ खुद करके देखनी है। ओके, कोई कुछ नहीं आ रहा है, कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जीपी में दे रखा है, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी मेथड है। ओके, इसमें क्या होता है, इनके अपॉन में करते हैं हम इसको और इनके रेशियो सेम आने चाहिए, डिफरेंस इनका सेम आना चाहिए। तो हम इसमें भी यही रूट्स लेके चलते हैं, अल्फ़ा बाई डेल अल्फ़ा और अल्फ़ा डेल। जैसे एपी में हमारा फिक्स था कि हमें यही रूट्स लेके चलने हैं ये वाले, वैसे ही जीपी में भी फिक्स है कि हमें यही रूट्स लेके चलने हैं। ओके, इससे हमारा क्वेश्चन और ईजी हो जाता है।
तो देखिए ये तीनों रूट्स हमने ले लिए हैं, वही सेम सम करना है आपको, अल्फ़ा बाई डेल प्लस अल्फ़ा डेल, और ये हो जाएगा माइनस का बी बाई ए, और दो दो का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सी बाई ए, ये हमारा सी है, ये हमारा ए है, तो 52/3 हो जाएगा। जब हम तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो तीनों का प्रोडक्ट करने से हमें मिलेगा माइनस का डी अपॉन में ए, ये ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है तो माइनस का डी अपॉन में हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 यहाँ से। ओके, यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू 2 मिल जाएगी। जैसे ही हमें हमारी अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाती है, हम उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा। फिर हम इसे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो देखिए ये 3 इधर आ जाएगा, तो 6 + 6 डेल प्लस 6 डेल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 26 हो जाएगा। और हम इसे और ओपन कर लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो फिर ये हो जाएगा माइनस का 20 डेल 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कीजिए, डेल की वैल्यू आपको मिलेगी 3 और 1/3। इसे ये हमारे रूट्स थे, ये देखिए हमारे रूट्स यहाँ पे ये दे रखे हैं हमको, इसमें पुट करेंगे। जैसे ही आप इसमें पुट करते हैं आपको ये रूट्स मिल जाएंगे 2/3 2,6। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कंडीशंस ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, अब इसके रूट्स एचपी में होने चाहिए, इट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जैसे उसमें रूट्स फिक्स थे हमारे, एपी में भी हमने फिक्स ले रखे थे, जीपी में भी हमने फिक्स ले रखे थे, वैसे ही एचपी में क्या होता है, हम x = 1/y पुट करके चलते हैं। तो x = 1/y लेके चलेंगे, ये कंफर्म है, हमें यही लेना है। ओके, अब x की जगह हम पुट किया, हमने सब जगह पूरी इक्वेशन में पुट कर दिया। अब इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ट्राई कीजिएगा एक बार खुद से करने का, और फिर इसको इधर लेके आइए तो आपका सिंबल चेंज हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगी। अब ये इक्वेशन कैसी बन गई, एपी में बन चुकी है अब ये वाली इक्वेशन हमारी। जैसे ही एपी में बन गई तो हम इसे एपी की तरह सॉल्व करेंगे कि अब इसके रूट्स कितने हो सकते हैं, हमें 3 रूट्स मिलेंगे। अब एपी है तो वही सेम ऐसे ही रूट्स लेने हैं हमें, अल्फा माइनस डेल, अल्फा कॉमा डेल, यही रूट्स लेने पड़ेंगे हमें, है ना। तो हम यही रूट्स ले लेंगे और इन सब का सम करेंगे और इस इक्वेशन को देखेंगे, इस इक्वेशन को नहीं देखेंगे, अब हम एपी में बना चुके हैं इसे ऑलरेडी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को देख के माइनस का b/a, माइनस का c/a और माइनस का d/a यहाँ पे लगाएंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप एक बार देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक बार इसे देख लीजिए। ओके, फिर आप यहाँ से अल्फा, ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर आप इसे सॉल्व कीजिए, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। हमें क्या बोला था, यही हमें फाइंड करने को बोला था, हमें कंडीशन फाइंड करनी थी जिसके लिए हमारे रूट्स एचपी में होने चाहिए, ये हमारी वो कंडीशन हो गई। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मोस्टली क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट थे। अब आप इजीली अपने बुक में से एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिएगा। सबसे ज़्यादा तो आपको एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ्रूटफुल भी रहेगा आपके लिए एग्जाम में भी। और आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी आपको गिवन है, मेथड यही है, क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा। ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हम टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर क्विजेज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और जब उसके 100+ मेम्बर्स हो जाएंगे उसके बाद आपको उस पर PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, थैंक यू।